बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बसंत खानी के एक नए और मज़ेदार से वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोगों के स्कूल के ज़माने में अमूमन ऐसा होता था कि बसंत फरवरी की 5 से लेकर 10 तारीख़ के दरमियान हो जाया करती थी। तो उसके बाद फरवरी से अगला महीना यानी कि मार्च में तकरीबन सभी लोगों के फ़ाइनल पेपर्स, जिसे हम सालाना पेपर कहते थे, वो हुआ करते थे। और 30 मार्च को या 31 मार्च को रिज़ल्ट आ जाया करता था। तो अमूमन वालिदैन ये करते थे कि जिन बच्चों को गुड्डी उड़ाने की इजाज़त देते थे, फिर जो बकाया गुड्डी डोर बच जाया करती थी वो उनसे लेकर उसको छुपा दिया करते थे कि अब अगले महीने तुम्हारे पेपर हैं, तो जब तुम पेपर से फ्री हो जाओगे, फारिग हो जाओगे, तो फिर तुम्हें ये बकाया गुड्डियाँ डोर दे दी जाएगी और फिर तुम जी भर कर जो 5-4 छुट्टियाँ होंगी या रिज़ल्ट के बाद या पेपर्स के बाद, तो उन दिनों में तुम गुड्डी उड़ा लेना। तो इत्तेफाक से लाहौर में जो लाहौर का सबसे मशहूर और बड़ा मेला हुआ करता था, चिरागां का मेला, मादोलाल हुसैन का उर्स, तो वो भी मार्च के आखिरी हफ्ते को ही मनाया जाता है। उसकी कोई मतलब एक फ़िक्स डेट नहीं है, सिर्फ ये है कि मार्च का आखिरी हफ्ता जो भी तारीख आ जाए या जो भी दिन आ जाए, तो वो फिर उन दिनों में हमें बकाया गुड्डियाँ मिल जाया करती थी, बची खुची जो भी डोर की पिन्नियाँ और जो लूट के गुड्डियाँ जमा की होती थी, तो वो 1 महीने के लिए बैंक में जमा कर ली जाती थी। पेपरों के बाद फिर वो हमें गुड्डियाँ दे दी जाती थी कि जब चिरागां के मेले की छुट्टी होगी और नई क्लास में जाने से पहले 3-4 दिन का जो वक्फ़ा होता है नई बुक्स वगैरह ख़रीदने के लिए, तो इन दिनों में तुम गुड्डी उड़ा लो। और उसके बाद फिर वो सख्त गर्मी आ जाती थी, तो ऑटोमेटिकली पतंगबाजी का सीज़न जो था ना, वो लाहौर में ख़त्म हो जाता था, सिवाय मिंटो पार्क के या मखसूस जो पतंगबाज थे जिनकी रेगुलर गेम होती थी। तो मुझे याद पड़ता है कि चिरागां का मेला भी एक बचपन का इंतहाई खूबसूरत और यादगार मेला हुआ करता था। 2 मेले लाहौर शहर के बहुत ही मशहूर थे, उर्स दाता गंज बख्श और चिरागां का मेला। तो चिरागां का मेला यहाँ पे हम एक मोरिया पुल से दुकानें लगना शुरू होती थी और वो जीटी रोड पे सारा गुज़र के शालामार बाग तक दुकानें ही दुकानें और हलकत खुदा की। तो ये वाक़या तब नई जनरेशन को बताने का ये मकसद है कि लाहौर शहर के बारे में ये कहावत मशहूर थी कि दिन 7 ते 8 मेले ते कम करा मैं केरे वेले, यानी कि हफ्ते के दिन तो 7 हैं और लाहौर में मेले 8 हैं, तो मैं मेलों से फारिग हूँगा तो काम करूँगा, तो मैं काम कब करूँ। तो वहाँ पर भी मादोलाल हुसैन के मज़ार पर भी लोग गुड्डी डोर के चढ़ावे चढ़ाते थे। और ये एक रवायत है कि जो मादो था, मादो को गुड्डी डोर का बहुत शौक़ था और शाह हुसैन उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो लोग शाह हुसैन की वजह से और मादो की वजह से वहाँ पर अकीदतमंद गुड्डी और डोर के चढ़ावे भी चढ़ाया करते थे। और शालामार बाग में गुड्डियों डोरों का एक मेला मनाया जाता था चिरागां वाले दिन। तो बहुत ही ज़्यादा खुश रंग और खुशनुमा डोरें पतंगें बना करती थी। उस ज़माने में जर्मनी पेपर था और जर्मनी पेपर की खूबसूरतियाँ और उसकी जब गुड्डी को खींचते थे या तेज़ हवा में जैसे ही गुड्डी को गुताते थे तो वो फर्र की आवाज़ आती थी, तो वो इंतहाई खूबसूरत पेपर, उसकी छनक और यादगार चीज़ें। तो उर्स दाता साहब पे भी छुट्टी होती थी, लोकल स्कूल कॉलेजेस दफातर वगैरह बंद होते थे, तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा पतंगबाजी हुआ करती थी। तो ये ऐसी लाहौर की रौनकें थी कि जिसको बयान करना मुमकिन नहीं है और अब वो ज़माना भी नहीं दोबारा लौट के आ सकता। वगरना मैं आपको वीडियो में वो मनाजिर दिखाऊं तो आप लोग सब दोस्त हैरान रह जाएं कि लाहौर शहर किस कदर कल्चरल रिच था और यहाँ के क्या क्या खूबसूरती और क्या यहाँ के रंग ढंग थे। लेकिन वही बात कि अब क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये दिन जब याद आते हैं तो यकीन करें कि एक हसरत सी दिल पे छा जाती है और आंखें बदोबदी नम हो जाती हैं।
लेकिन जैसे किसी ने कहा कि गुज़रा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, तो वही वाला मामला है यहाँ पर भी। तो मैं अपने इस छोटे से वाक़े को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आप लोग इसको सुने, इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। फिर किसी और नए और मज़ेदार से वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।